जनपद बरेली की नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी से चेयरमैन पद के समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी समीउद्दीन से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार समीउद्दीन ने बताया कि उनके परिवार से 2 बार चेयरमैन उनके चाचा रहे हैं। उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए गए थे, फतेहगंज पश्चिमी की जनता उन कार्यों को भलीभांति जानती है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी समीउद्दीन ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी नगर पंचायत के विकास का जो मॉडल तैयार किया है, उसमें नगर पंचायत का चौमुखी विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार समीउद्दीन ने बताया। मैं समीउद्दीन कस्बा फतेहगंज पश्चिमी से नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी से चेयरमैन पद का दावेदार और पूर्व चेयरमैन ज़हीरुद्दीन उर्फ कुतुब भाई जो कि 2002-2012 में कस्बे के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका भतीजा, और आगामी निकाय चुनाव में नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी से प्रबल दावेदार हूं। समी साहब, जैसे कि आपके परिवार में 2 मरतबा चेयरमैन ही रही जी, तो जाहिर सी बात है उससे पहले कस्बे के क्या हालात थे और आपके परिवार की चेयरमैनी के में कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं जिसकी वजह से आज यहाँ पे लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं? जी, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा 2002 की। तो 2002 से ये नगर पंचायत हमारी काफ़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा विकास इससे पहले 2002 से पहले जो भी चेयरमैन रहे उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य फतेहगंज कस्बे के लोगों के लिए नहीं किया जिससे लोगों को सहूलियत मिले। चूँकि 2002 में प्रथम बार हमारे चाचा ज़हीरुद्दीन साहब, कस्बे की आवाम ने, सभी समाज ने मिलकर चुनाव जिताने का काम किया और चुनाव जीतने के बाद तमाम कस्बे को जो है डेवलपमेंट की तरफ लेके गए और सभी जगह, सभी वार्डों में विकास कार्य किए। जैसे कि सड़क के निर्माण हुए, सबसे ज़्यादा अपने ही समय में हुए। जितने भी यहाँ पर शमशान भूमियाँ हैं, कब्रिस्तान का काम है, ये सारा सब कुछ अपना टाइम में हुआ और कस्बे को जो है स्ट्रीट लाइटों से जगमगाने का काम भी उसी टाइम हुआ था। और जो भी जितने भी विकास कार्य आप नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में देख रहे हैं वो निश्चित तौर पे सब अपने ही कार्यकाल के हैं। और आदर्श नगर पंचायत में सबसे पहले अगर किसी ने लाने का काम किया फतेहगंज पश्चिमी को तो हमने किया था। और आज भी जो विकास कार्य हमारे समय में हो चुके हैं वही आज दिखते हैं और अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिससे लोग किसी भी तरीके से कोई भी पक्षपात का कोई आरोप लगा सके, ऐसा कहीं नहीं हुआ। हमने सभी समाज का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा, क्योंकि हमने 10 स्थलों का भी निर्माण कराया, शमशान भूमियों का भी इस्तेमाल कराया। और हमारे समय में जो है नगर पंचायत के कब्रिस्तानों का जो काम अधूरा है, जो हमारे समय में हो गया वही हुआ है, अभी तक हुआ भी नहीं है। और जो भी विकास कार्य जैसे कि सफाई व्यवस्था को लेके हमने जितनी गाड़ियां चलाई कस्बे के अंदर वही आज तक काम कर रही हैं। उसके बाद में कोई भी नए विकास कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। इस बार नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी से आप प्रबल दावेदार हैं जी चेयरमैन पद के, तो अगर जनता आपको चेयरमैन चुनती है तो फतेहगंज के लिए आपका विकास का मॉडल क्या होगा? बहुत अच्छी बात कही आपने। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ काम जो अधूरे रह गए थे हमारी नगर पंचायत के कार्यकाल में, जैसे कि मैं एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूं और पढ़े लिखे प्रत्याशी के तौर पे मेरी सोच भी पढ़े लिखे लोगों की तरह है। मैं चाहता हूं एक युवा होने के नाते मैं कस्बे के युवाओं के लिए कुछ बेहतर करूं। उसके लिए मैंने सोच रखा है कि कस्बे में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक ITI की व्यवस्था होना और यहाँ पर डिग्री कॉलेज का होना और जैसे कि खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बच्चों को खेल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, बच्चों को खेल में भी जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, नगर में स्ट्रीट लाइटों का इस टाइम सिस्टम बहुत ख़राब है। प्रत्येक गली में ये व्यवस्था करनी है स्ट्रीट लाइट का, चौराहों का सौंदर्यीकरण। और कस्बे में, नगर में जितनी भी मतलब ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर साफ़ सफाई की पूर्णतः व्यवस्था रखना और पानी के लिए RO की व्यवस्था रखना और बच्चों के लिए खेल का मैदान, पार्क की सुविधा और एक जिम की जो है हम शुरुआत करेंगे ताकि लोगों को, बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को व्यायाम के साथ में स्वस्थ रहने का लाभ मिल सके। आपके परिवार में चेयरमैनी 2 बार रही जी, लेकिन इस बार कस्बे की आबादी भी बढ़ी है जी और आबादी के हिसाब से डेवलपमेंट के कार्य भी बढ़े हैं।
जो नई आबादी बसी है, नई कॉलोनियाँ बनी हैं, तो उनके लिए किस तरीके का आपने योजना तैयार की है? देखिए, पहले की आबादी में और अब की आबादी में अंतर तो रहा है। पहले लगभग 21,000 के आसपास नगर पंचायत में वोटर थे, अब जो कि बढ़ के लगभग 25,000 के आसपास हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ी है उस तरीके से सुविधाओं का कुछ अभाव है, और हमने जो प्लान बनाया है वो नई जो कॉलोनियाँ बनी हैं, नए जो आवास बने हैं लोगों के जहाँ तहाँ, तो सर्वप्रथम उनमें सड़क निर्माण की व्यवस्था कराना है, साफ सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था पूर्णतः बढ़िया कराना है, और जो हमारे नगर पंचायत की सीमा जहाँ जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ तक ख़त्म हो रही है तो वहाँ पर डिवाइडर की व्यवस्था कराना है, ब्रेकर की व्यवस्था कराना है, और ये साइकिल स्टैंड की व्यवस्था एक करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी रोड पर, हमारे मेन रोड पर यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हमने ये सोचा है कि सर्वप्रथम हम अगर सड़क के लिए कोई काम करेंगे तो उसमें हम जो बस स्टैंड है उसकी एक व्यवस्था करेंगे जहाँ पर लोगों को निकलने की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और समय से वहाँ पर वाहन का इंतजाम हो, लोगों को बैठने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। समीर साहब, एक बड़ा खास यहाँ की समस्या है जो कि यहाँ की जनता जिसको बयान करती है वो है ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए CHC जो है कस्बे से बाहर देहात क्षेत्र में है, इसके लिए क्या योजना है? देखिए, हमने ये पहल की थी, उस टाइम भी हमने ये पहल की थी, लेकिन शासन ने शायद उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया था और वो पहल उस वक्त काम नहीं आ पाई थी। लेकिन पुनः एक बार हम फिर से ये पहल करेंगे नगर पंचायत के माध्यम से कि एक बार पुनः CHC को नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी के अंदर लाया जाए, ताकि गरीब आवाम को कोई दिक्कत परेशानी समस्या ना हो, किसी को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य लाभ लेने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। जैसा कि कस्बे की जनता में एक चीज़ को लेकर चर्चा है जी, कि जो केंद्र और राज्य सरकार की जो सरकारी योजनाएं आती हैं जी, उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से करेंगे आप? देखिए, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है। चूँकि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो मुझे आवाम की समस्या तकलीफ़ मालूम है कि वो क्या चाहते हैं और उन तक क्या चीज़ पहुँचना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारी योजनाएं सरकार से मिली, लेकिन उनका फ़ायदा जो है आम आदमी को, जनमानस को नहीं मिल पाया, और यहाँ पर जो पात्र हैं वो छूटे हुए हैं। जैसे कि राशन कार्ड व्यवस्था में जो है पात्र हैं उन तक अभी राशन कार्ड उनके नहीं बन पाए हैं और उन तक उनका जो है हक नहीं पहुँच पाता है। और भी प्रधानमंत्री आवास योजना है, और भी उज्ज्वला गैस योजना है, बहुत सारी ऐसी योजना है जिनका संचालन सुचारू रूप से ठीक नहीं हो पाता है। और निश्चित तौर पे ये काम नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी का है। चूँकि मैं नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी की बात कर रहा हूँ तो ये काम नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी का है, और इसके लिए हमने सोच रखा है कि हम घर घर तक जाएंगे, नगर पंचायत के समस्त स्टाफ को हम घर घर भेजेंगे। जो भी पात्र हैं, चाहे वह राशन कार्ड के लिए हों, चाहे वे आवास योजना के लिए हो, चाहे उज्ज्वला योजना के लिए हो, या कन्या विद्यादान, या जो भी जितनी सारी योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाई जा रही हैं, वो जितने भी पात्र हैं उन तक पहुंचे, ताकि उनका सही लाभ उन व्यक्तियों को मिल सके, नगर के लोगों को मिल सके, और जितना भी भ्रष्टाचार है वो दूर हो। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? महोदय, सबसे पहले मैं संदेश नहीं देना चाहता हूं। मैं अपने नगर के, जो मेरे नगर पंचायत के लोग हैं, मेरे सभी नगर पंचायत के सभी समाज, सभी समुदाय, सभी व्यक्ति मेरे परिवार के लोग हैं, जिन्होंने पहले भी हमें बहुत मान सम्मान दिया है, हमेशा से हमें बहुत आगे रखा है, और ये उनके मान सम्मान का ही नतीजा है कि आज तक नगर पंचायत में 2 बार कोई चेयरमैन नहीं बन पाया है। लेकिन कस्बे ने हमें 2 बार चेयरमैन बना के बहुत बड़ा जो एहसान हम पर किया है, अब हम उसको चुकाना चाहते हैं, चुकाने का समय आ चुका है। और मैं अपील करना चाहूँगा अपने समस्त नगर पंचायत के लोगों से कि एक बार पुनः हमें मौका दिया जाए, ताकि जो भी काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, और नगर पंचायत के माध्यम से जितने भी सुविधाएं लोगों को पहुंचाई जा सकती हैं वो ठीक से बेहतर तरीके से हम लोगों तक, आम जन तक पहुंचा सकें। मेरी सभी लगभग सभी कस्बे के लोगों से गुजारिश है कि इस बार एक चुने, साफ चुने, नेक चुने।